जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी में हर व्यक्ति जल्दीबाजी ज़रूर करता है। हर व्यक्ति को बहुत तेज़ी है, सब्र नहीं है। और जल्दीबाजी का फल क्या होता है, आज एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है, देखिए, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये थोड़ा सा उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, एक बेहद गरीब व्यक्ति होता है, बेहद गरीबी से परेशान। उस युवक ने एक दिन सोचा क्यों ना अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया जाए। तो ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए वो नदी के पास जाता है। उस युवक को वहाँ एक साधु मिल जाते हैं। साधु उसे रोकता है, क्यों भाई, क्यों अपना जीवन समाप्त करना चाहते हो। साधु उसे समझाता है तो युवक के थोड़ा बहुत समझ में आता है। साधु उस युवक से उसकी परेशानी का कारण पूछता है कि आखिर तुम अपनी ज़िंदगी को समाप्त क्यों कर देना चाहते हो, आखिर तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है। तब युवक फूट के रोने लगता है। रोते रोते युवक साधु को सारी बात बताता है। सब कुछ सुनने के बाद साधु कहता है, मेरे पास एक विद्या है जो तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी दरिद्रता को दूर कर सकता है। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे तुम जादुई घड़ा बना सकते हो। जादुई घड़ा? और वो भी मैं? हाँ, तुम जादुई घड़ा खुद बना सकते हो। और तुम जो भी इस घड़े से मांगोगे, जो भी इस घड़े से मांगोगे, वो तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाएगा। युवक बेचैन हो उठता है। साधु से कहता है, बताइए मुझे बताइए कि वो घड़ा कैसे बनाया जा सकता है। साधु उसे घड़ा बनाने से पहले समझाता है कि देखो, घड़ा तो बन जाएगा, लेकिन जिस दिन वो घड़ा फूट गया, उसी समय उस घड़े ने तुम्हें जो कुछ भी दिया, वो सब समाप्त हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। साधु ने कहा, अगर तुम वो घड़ा पाना चाहते हो तो 2 वर्ष तक मेरे आश्रम में तुम्हें रहना होगा, तभी मैं ये घड़ा तुम्हें दे सकता हूँ। यही मेरी शर्त है। और अगर 5 वर्ष तक तुम आश्रम में रहो तो मैं घड़ा बनाने की तुम्हें विद्या भी सिखा दूंगा। अब तुम बना बनाया घड़ा लेना चाहते हो या फिर विद्या सीखना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। सोच लो कि तुम क्या चाहते हो। अब वो युवक तो था तो काफ़ी गरीब। उसने देखा कि 5 वर्षों तक भला कौन इंतजार करेगा, 5 वर्षों तक इंतजार मैं नहीं कर सकता। तो युवक ने कहा, महाराज, मैं तो 2 साल ही आपकी सेवा करना चाहूँगा। मुझे तो जल्द से जल्द ये घड़ा चाहिए। मुझे 5 साल का सब्र नहीं है। तो आप तो मुझे 2 वर्ष में वो घड़ा प्रदान कर दो। मैं इस घड़े को बहुत संभाल कर रखूँगा, कभी फूटने ही नहीं दूंगा। जब घड़ा फूटेगा ही नहीं तो फिर कुछ नुकसान तो है नहीं। साधु ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। साधु अपने साथ उस युवक को ले जाता है। 2 वर्षों तक युवक साधु की सेवा करता है। साधु भी प्रसन्न, युवक भी प्रसन्न। साधु प्रसन्न होकर युवक के लिए जादुई घड़ा बनाता है और उसे घड़ा प्रदान कर देता है। उस जादुई घड़े को लेकर वो युवक अपने घर चला आता है। बस फिर क्या था, अब तो वो उस घड़े से अपनी हर इच्छा पूरी करने लगा। कभी वो पकवान मंगाता तो कभी उसने अपने लिए घर महल बनवा लिया। युवक का लालच बढ़ता चला जा रहा था। अब तो युवक नौकर चाकर मांगने लगा। देखते ही देखते युवक के पास बेहद संपत्ति हो गई। अब वो सभी को अपनी धाक और अपना वैभव, अपनी संपदा दिखाने लगा। धीरे धीरे युवक गलत रास्तों पर चलने लगा। धीरे धीरे उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया। और एक दिन शराब के नशे में मदमस्त होकर उस युवक ने वो जादुई घड़ा अपने सर पर रख लिया। जादुई घड़ा अपने सर पर रखकर नशे में चूर वो युवक नाचने लगा। अचानक उसे ठोकर लगी। घड़ा नीचे गिर गया। घड़ा गिरकर फूट गया। घड़े के फूटते ही जो कुछ भी उस घड़े ने उसको दिया, सभी कुछ छूमंतर हो गया। अब युवक रोने लगा। युवक की आंखों में आंसू आने लगे। वो पश्चाताप करने लगा। काश मैंने जल्दीबाजी ना की होती और घड़ा बनाने की विद्या ही सीख ली होती तो मैं फिर से घड़ा बना लेता। आज मैं फिर से कंगाल ना हो चुका होता। और इस तरह से अच्छा भला युवक गरीबी से अमीर होता हुआ फिर से कंगाल हो गया। दोस्तों, ईश्वर हमेशा हमें 2 रास्ते देता है। हमें 2 रास्ते देता है, एक आसान रास्ता और दूसरा कठिन रास्ता और लंबा रास्ता देता है। लेकिन
लेकिन हम बेवकूफ़ी में जल्दी वाले रास्ते को चुन लेते हैं, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी सफलता को चाहते हैं। तो ज़िंदगी में जब कभी आपको ऐसे दो रास्ते मिले जिसमें जल्दीबाजी में कोई गलत निर्णय न करना, सोच समझकर निर्णय करना, ये कहानी हमें सिखाती है कि जल्दीबाजी का फल हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।